तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी कवर करेंगे, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री भी एक ऐसा चैप्टर है जो कि किसी दूसरे से रिलेट नहीं करता है, तो हम लोग इसको ईजिली सीख सकते हैं। और केवल 3 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग केवल 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज का जो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री है और एनसीईआरटी में ये 8th नंबर पे है। तो सबसे पहले ये जानने की बात है, क्योंकि मैं मैथ को जो है ना, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैथ को मैं कभी भी ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करता हूँ कि फॉर्मूले लिए और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है। मैथ को थोड़ा सा समझने की भी ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, इतना ज़रूर हम लोगों को जानना चाहिए कि आखिर ये चीज़ आ कहाँ से रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्यों आई, क्यों हम लोगों को सिखाई जा रही है। टीटा, ईटा, पीटा, चीटा जो भी है, ये क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो ट्रिग्नोमेट्री थी, तो ये बड़े बड़े टावर्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उनकी हाइट, उनकी डिस्टेंस, यहाँ से वहाँ तक अगर हमें हाइट पता है उस टावर की या फिर बिल्डिंग की, तो जहाँ से हम उसे देख रहे हैं, जैसे ये कोई टावर है और यहाँ से कोई उसे देख रहा है, तो इस टावर को अगर हाइट हमें पता है, मान लो मुझे इसकी हाइट h पता है, तो इसको हम एक ट्रायंगल बना के, राइट एंगल ट्रायंगल बना के इसकी डिस्टेंस को हम पता कर सकते थे। तो ये x हमें पता लग सकता है, ये निकाल सकते हैं। और अगर ये पता है तो हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। तो यही इसके एप्लीकेशन थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एनसीईआरटी ही हमारा बेस रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले अगर बात की जाती है तो वो बात होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो सबसे पहले तो हमें एक ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि हमारा ये एंगल 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल का नाम है ए, बी एंड सी। ठीक है। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो होगी वो हमारी इस राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अटकी हुई है। सारी हमारी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल से ही होगी। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, उसको हमें समझना होगा। तो इसको बोलते हैं हम बेस साइड ऑफ अ बेस साइड ऑफ एंगल थीटा। ये हमारा एंगल अगर थीटा है तो ये है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। क्योंकि ये थीटा के जस्ट अपोजिट है, तो इसको बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। और ये हमारा कहलाता है हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, SINE, जिसको हम एक शॉर्ट नेम से साइन भी बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें समझने की हैं। कभी कभी ऐसा भी लिख के आता है, तो हम लोगों को घबराना नहीं है कि ये साइन और ये साइन एक ही बात है। दूसरा होता है कोसाइन। कोसाइन, इसको हम लोग कॉस बोलते हैं।
तीसरा होता है टेंजेंट। इसको हम लोग टेन बोलते हैं। चौथा है सेकेंड। इसको हम लोग सेक बोलते हैं, SEC। पांचवा है कोसेकेंड। इसको हम लोग कॉसेक बोलते हैं। और छठा है कोटेंजेंट। इसको हम लोग कॉट बोलते हैं। तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो कि ABC है, उसमें अगर हमें साइन थीटा फाइंड करना है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट ये क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाता है इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बोलते हैं बेस, और इसको केवल बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम साइड से बात करें तो BC अपॉन AB, तो इसको हम बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB। ऐसे ही कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा होता है बेस साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल। ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू AB, सॉरी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AB नहीं, सॉरी AC है, वही मैं कहूँ, ये हाइपोटेन्यूज AC है। यहाँ पे ध्यान आया, बेस भी AB और हाइपोटेन्यूज भी AB, कैसे हो गया? तो बेस हमारा है AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AC। तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा AB अपॉन AC। नेक्स्ट बात करते हैं टेंजेंट।
टेंजेंट दैट इज टेन थीटा इज इक्वल्स टू, टेन थीटा होता है हमारा अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन बेस साइड ऑफ एंगल थीटा। ये हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। तो टेन थीटा इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। ये यहाँ पे थर्ड। अब एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करते हैं। हिंदी मीडियम के जो लोग होते हैं वो परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, ठीक है, और बेस को बोलते हैं आधार, और हाइपोटेन्यूस को बोलते हैं कर्ण। तो एक, जब मैं पढ़ता था तो उस समय की बात मैं बता रहा हूँ, तब इसको हम लोग एक ट्रिक यूज करते थे। तो वो हम लोगों ने रटा हुआ था लाल अपॉन कक्का, ठीक है, लाल अपॉन कक्का। तो ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा। तो ये इस तरह से हो। तो साइन थीटा एल अपॉन के कॉस थीटा ए अपॉन के, और टेन थीटा एल अपॉन ए। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार, ये ऐसा हम लोग बोलते थे। अब जो है आप कैसे भी, जैसे आपको याद रहे उस तरह से याद कर लो। ये याद रहता है तो ये कर लो, और बेस हाइपोटेन्यूस करके याद रह सकता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो इस तरह से याद कर लो। तो अगर अभी मैं बात करूं कि रिलेशन, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में के बीच में कोई रिलेशन अगर मैं बनाना चाहूं तो क्या बन सकता है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो इसको अगर मैं ए सी से डिवाइड कर दूं, है ना, ए सी से डिवाइड कर दूं दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, ये होल अपॉन ये वाला अपॉन ए बी अपॉन ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बी सी अपॉन ए सी हम लोगों ने पढ़ा ये साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा, और ए बी अपॉन ए सी क्या पढ़ा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो अगर मैं बात करूं टेन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा में रिलेशन की, तो हमारा एक रिलेशन निकल के आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जो गोले गोले बना रहा हूँ, सॉरी चौकोर चौकोर बना रहा हूँ रेक्टेंगल में, ये सब ध्यान रखने की चीज़ें हैं, ठीक है। इनको रट जाओ या समझ लो इस तरह से जो मैं समझाया मैंने, दोनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं। अभी तो ये ये इसके बीच रिलेशन निकाला हमने, ठीक है। अभी बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके बारे में अभी बात ही नहीं की है, तो चलो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। कोसाइन, सॉरी सेक, जैसा भी हम लोगों ने पढ़ा था, एक तीन का ये बनाया था मैंने बंडल, और ये तीन अलग किए थे। उसका रीज़न ये है कि इन तीन का एक साथ रिलेशन चलता है, और ये तीन एक साथ चलते हैं। कॉसेक की बात करते हैं हम पहले।
कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। मतलब कि अगर हमें कॉसेक थीटा निकालना है तो उसे हम 1 से डिवाइड कर दें, साइन थीटा को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तो हमारा कॉसेक थीटा निकल जाएगा। ये भी याद करने का है। या यूं कहें साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा। ये भी हो गया, ये भी हो जाएगा। अगर ये इसको डिवाइड करने से निकलेगा तो ये भी इसको डिवाइड करने से निकल जाएगा। तो इसको हम एक और ये भी बोल सकते हैं, अगर साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दें हम कॉसेक थीटा से तो आंसर क्या आएगा 1। ये भी याद करने का है। ये कॉसेक और साइन के बीच में रिलेशन निकल के आया। इसी तरह से हमारा रिलेशन होता है सेक और कॉस के बीच में। तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1/कॉस थीटा। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा भी होता है। और इसी तरह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सेम हम लोगों ने पढ़ा है अभी टेन थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा होता है। ठीक है, इसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा हम कॉट थीटा ये भी बोल सकते हैं, कॉट थीटा टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये चीजें समझ लो और रट लो। दोनों चीजें रटना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और समझने की है, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं हमेशा। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है हमारा, जिसमें ये एंगल कोई हो और ये 90 डिग्री होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 होना चाहिए। तो इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इसको ए बी और सी बोलूं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, इसको मैं H बोलूंगा, इसको बेस को B बोलूंगा और परपेंडिकुलर को P। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम ये भी बोल सकते हैं H स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब क्या करें हम? अब सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्वेश्चन पकड़ेंगे। एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1। गिवन tan A इक्वल्स टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। तो tan एक प्रॉब्लम दिया हुआ है हमें
सॉरी। तो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसको बना लेते हैं पहले। इसमें ये C है, ये A है और ये B है, ये 3K है, ये 4K है। तो हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, अब हाइपोटेन्यूज निकालना है। अभी क्या करना है, गिवन है गिवन tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें बाकी सारे निकालने हैं। बाकी कौन कौन से हैं, कॉस और साइन, कॉसेक वगैरह भी निकाल सकते हो, सारे निकालेंगे हम। तो अभी सबसे पहले हमें अगर साइन और कॉस निकालना तो हाइपोटेन्यूज को निकालना पड़ेगा। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC निकालना है हमें। तो 3K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर दैट इज 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर इक्वल्स टू 25K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 25K स्क्वायर। तो AC इक्वल्स टू रूट ऑफ 25K स्क्वायर दैट इज 5K। तो AC इक्वल्स टू 5K हाइपोटेन्यूज। ठीक है, AC क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है ये। तो AC हमारा कितना आ गया यहाँ पे 5K। अब हम लोग यहाँ पे सारे निकाल लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, BC अपॉन BC नहीं बोलेंगे, अब सीधा बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4K अपॉन 5K। और साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज बेस कितना है 3K अपॉन हाइपोटेन्यूज 5K, K से K कैंसिल हो गया। कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/5। साइन कॉस टेन थीटा, टेन थीटा तो गिवन है। अब हम लोग निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन 4/5 इक्वल्स टू 5/4। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 5/4 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे सेक थीटा। सेक थीटा है 1 अपॉन कॉस थीटा दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा कितना था 3/5
दैट इज 5/3। तो sec थीटा इक्वल्स टू 5/3। cot थीटा अब हम लोग निकालेंगे। cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा दैट इज 1/4/3 दैट इज 3/4। cot थीटा इक्वल्स टू 3/4। क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है ये ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। In a triangle OPQ, right angle at P, OP is equals to 7 and OQ minus PQ is equals to 1 given है ये। Determine the value of sin theta, sin Q and cos Q। तो हम लोगों को ये इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये हमारा एंगल है ना कि ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल नहीं है और ये एंगल है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। अब ये इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन क्यू कॉस क्यू ये फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या दिया है, ओपी दिया हुआ है। ओपी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इन अ ट्राइंगल OPQ OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर OP स्क्वायर हमें पता है, OP क्या है 7 दिया हुआ है, तो OP स्क्वायर 7 स्क्वायर हो गया प्लस PQ को हम यहां से निकाल सकते हैं या OQ को निकाल लो, सॉरी OQ स्क्वायर PQ स्क्वायर है, तो PQ को यहां से निकाल सकते हैं। तो PQ इक्वल्स टू हो जाएगा OQ माइनस 1। तो यहां पुट कर दो PQ को, OQ 7 स्क्वायर प्लस OQ माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ OQ 7 स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, उसका A स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर इसका खोल देंगे, OQ स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2OQ, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे OQ स्क्वायर से OQ स्क्वायर कैंसिल हो गया, 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस 1 माइनस 2OQ। अब ये 2OQ इधर ले जाएंगे हम लोग, 2OQ इक्वल्स टू 50। तो OQ इक्वल्स टू कितना आ गया 25। OQ कितना आ गया 25 और हमारे पास में था यहाँ पे OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1। OQ हमारे पास पता है 25 माइनस PQ इक्वल्स टू 1, तो PQ इक्वल्स टू 24। PQ इक्वल्स टू 24। अब हमें साइन थीटा निकालना, साइन Q
साइन क्यू इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर क्या है, ओपी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओक्यू। ओपी कितना है, ओपी 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज ओक्यू कितना निकला हमारा 25 अपॉन 25, ठीक है, 7 अपॉन 25 साइन क्यू। कॉस क्यू क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी क्यू अपॉन ओ क्यू। पी क्यू हमारा 24 अपॉन 25। ये दोनों आंसर आ गए। समझ में क्या नहीं आया बताना है। अब एक्सरसाइज 8.1 में कोई एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हम लोग इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले ओवरव्यू ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का, कौन सा हम लोग कर सकते हैं, कौन कौन सा नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद में हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम जो है एक्सरसाइज के 8.1 के, उसके वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, वो आप देख लेना। और नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट एंगल्स देखेंगे, मतलब कि 0 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, उनकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 में देखते हैं, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, डिटरमाइन साइन थीटा कॉस थीटा साइन सी कॉस सी। निकल जाएगा, हम लोग लास्ट में ऐसा कर चुके हैं क्वेश्चन। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर, इसमें वैल्यू दी है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो बेस निकाल लेंगे, बाकी सारी चीज़ें tan p और कॉट माइनस कॉट आर, ठीक है, सारा निकल जाएगा। इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस थीटा साइन थीटा tan थीटा, ये भी निकल जाएगा। गिवन 15 कॉट a इक्वल्स टू 8 फाइंड साइन a, ये भी निकल जाएगा। कॉट a की वैल्यू पता है, साइन a और सेक a निकालना है हमें। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये भी हो जाएगा। इफ ट्राइंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस a इक्वल्स टू कॉस b, देन शो एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल b। ये भी हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 से, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 से मिलता जुलता है, इसको भी कर लीजिए। नहीं समझ में आता तो हम एग्जाम्पल से आपको एक सेपरेट छोटा वीडियो बना के इसको समझा देंगे। तो 6 क्वेश्चन शायद ना हो तो वो भी बता देंगे। इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट 1 + 7 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। इन सेकेंड ऑप्शन इज कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा। 13 इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। तो दोनों साइड को इसमें कैलकुलेट कर लेंगे और उससे सॉल्व कर लेंगे। कॉट थीटा से हम लोग सारी वैल्यू निकाल लेंगे और tan की वैल्यू और कॉस साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोनों साइड LHS RHS को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से बता देंगे कि ये दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan a इक्वल्स टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस ए साइन a कॉस c प्लस कॉस a साइन c, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग।
इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर हो गया 9। इन अ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल बना लेते हैं हम यहाँ पे। इफ tan A कौन सा है, ये वाला, tan A 1/√3, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 गिवन है। tan A इक्वल्स टू 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। ये वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, एक बार तो इसको एंगल निकाल के सारे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन ए कॉस ए की, ठीक है। और इससे साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है tan A इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। तो tan क्या होता है हमारे पास, tan A इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan A। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा यहाँ पे 1, और ये हो गया √3। इन अ ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर निकालना हमें, AB स्क्वायर कितना हो गया √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज 4। तो AC इक्वल्स टू 2। तो ये आ गया मेरा 2। तो साइन ए निकालना है, साइन ए कितना आ जाएगा हमारा 1/2, और कॉस ए √3/2, ठीक है। अब यहाँ से साइन, अब इसको हमें थीटा नहीं मानना है सी, अब हम इसको एंगल मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस √3/2, और कॉस सी इक्वल्स टू हो जाएगा दैट इज 1/2। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए कितना है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी, कॉस सी कितना है 1/2 प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए कितना है √3/2 मल्टीप्लाइड बाई साइन सी √3/2। तो ये आ गया 1/4 प्लस √3 3/4। ये आंसर हो गया हमारा 4, 1 + 3 इक्वल्स टू 4/4। आंसर हो गया 1। दूसरा क्वेश्चन है cos A
cos c माइनस sin a sin c। तो cos a कितना है, √3/2 मल्टीप्लाइड बाई cos a cos c 1/2 माइनस sin a 1/2 मल्टीप्लाइड बाई sin c √3/2। दोनों की वैल्यू बराबर है, आंसर 0। ठीक है, ये समझ में आया? समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा, 10th क्वेश्चन। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ प्लस QR इक्वल्स टू 25 एंड PQ इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P एंड cos P एंड tan P। ये लास्ट एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने किया था, जो सॉल्व एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 5, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। ठीक है, और 11 है, ये भी आप लोग ट्रू फॉल्स है इसमें, ये भी कर लेंगे। मेरे हिसाब से कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में बताओ कि एक्सरसाइज 8.1 का कौन सा प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आया है, और उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो अब हमारा रह जाता क्वेश्चन नंबर 6, जिसको मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में करके बताऊंगा, क्योंकि लेक्चर हमारा बड़ा हो गया है। तो ये क्लास हमारा वो ख़त्म हो गया है, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की प्रैक्टिसिंग, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है।